हेलो सभी को नमस्कार। स्वागत है मेरे नए टॉपिक पे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। तो इस वीडियो में हम लोग अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो शकुने, तीनों टॉपिक को हम लोग क्लियर करने वाले हैं लाइन बाय लाइन। तो पहले हम लोग पहेलियाँ देखेंगे, फिर मुकरियाँ, फिर दो शकुने। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि अमीर खुसरो की पहेलियाँ क्या है, मुकरियाँ क्या है, दो शकुने क्या है। तो हम लोग जो तीनों है ना, तीनों को पहले परिभाषा देखेंगे। मतलब कि पहले अमीर खुसरो की पहेलियाँ के बारे में देखेंगे कि पहेलियाँ क्या है, ठीक है। फिर अमीर खुसरो की पहेलियाँ कौन कौन सी है। तो जब आप पहेलियाँ समझ जाओगे पहेलियाँ क्या है, तो आपको आगे भी समझ में आएगा। तो जैसे कि शुरू करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक पे, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, ठीक है। उसके बाद मुकरियाँ देखेंगे हम लोग। तो मध्य एशिया के लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म सन 1255 ईस्वी और 1320 संवत। देखिए, ईस्वी में 1255 और विश्वत संवत जो एक होता है उसमें 1312, ठीक है। तो आप ईस्वी याद रखो, वही अच्छा है। 1255 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, हुआ था अमीर खुसरो का, ठीक है। पहले हम थोड़ा अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं, फिर इसकी पहेलियाँ पे जाएंगे। तो ये जो है मध्य एशिया के लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र, किनके पुत्र? तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र थे अमीर खुसरो। इनका जन्म कब हुआ था? 1255 में हुआ था। गांव पटियाला, जिला एटा में हुआ था। इनका गांव क्या था? पटियाला और जिला एटा था। गांव का नाम था पटियाला और जिला एटा था। इनका मूल नाम अब्दुल हसन था और इनका एक मूल नाम भी था जो अब्दुल हसन था। इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1324 ईस्वी में और 1381 विश्व संवत में हुआ था। 1255 में जन्म, 1324 में मृत्यु, और इनका गांव का नाम पटियाला था और ये इनका जिला का नाम एटा था, ठीक है। और ये सैफुद्दीन, तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र थे। फिर उपाधि खुसरो सुखन या उपाधि मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही बुजुर्ग विद्वान ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्रदान किया गया था। मतलब कि अमीर खुसरो की किस चीज़ को उपाधि दी गई थी? तो खुसरो सुखुन का, ठीक है, जो कि इन्हें 12 वर्ष में ही मिल गया था। और किसने दिया था ये उपाधि? तो ख्वाजा इजुद्दीन, ठीक है। फिर उपनाम इनका था तुर्क ए आला तोता ए हिंद। इनका जो एक उपनाम था, एक मूल नाम था अब्दुल हसन और उसी तरह इनका एक उपनाम था तुर्क ए अल्लाह तोता ए हिंद। आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्यों पढ़ा रही, इनकी पहेलियाँ डायरेक्ट पढ़ाए? नहीं बाबू, इसको भी आपको समझना होगा। आप जब भी पहेलियाँ मुकरियाँ लिखने जाओ ना, तो आप ज़्यादा नहीं लिख पाओगे डायरेक्ट पहेलियाँ। आप कितना याद करके जाओगे उनका 4-5 पंक्ति। तो आप यही सब लिख के एग्जाम पेपर अच्छे कर सकते हो, फिर लास्ट में जाके पहेलियाँ लिख सकते हो। तो आप जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको, अमीर खुसरो की मुकरियाँ, पहेलियाँ या दो शकुने, तो आप उनके बारे में कुछ जानकारी दो। उसके बाद टॉपिक। अब आते हैं पहेलियाँ इनकी, ठीक है। तो पहले की परिभाषा, पहले हम पहेलिया की परिभाषा जान लेते हैं कि किसे कहते हैं। किसी वस्तु या किसी विषय का ऐसा गुण वर्णन जिसके आधार पर उत्तर देने या उस वस्तु का नाम बताने में बहुत सोच विचार करना पड़े, उसे पहेली या बुझावल भी कहते हैं। जैसे हम लोग अपना भाषा में समझे, बुझावल नहीं होता, कोई 2-4 लाइन बोलता है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ बताओ, क्या निकलेगा, और एक ही वर्ड में उसका आंसर होता है और बहुत सोच समझ के हमको देना होता है कि हम सही बोल रहे कि गलत बोल रहे। तो वही पहेलिया और बुझावल सेम ही हुआ। तो वही पहेलियाँ होती है जो कुछ 2-4 लाइन बातें पूछी जाती है, उसका उत्तर एक ही होता है। कहावत टाइप से नहीं होता कि कुछ बात बोला उसका आंसर एक ही होगा। तो वही होता है हमारा पहेलिया। तो वही अमीर खुसरो की पहेलिया हमें जानना है, ठीक है। पहेलिया की परिभाषा समझ गए क्या है। तो अमीर खुसरो कौन कौन सी पहेलिया या बुझावल कही है, लिखी है, बोली है, उनके द्वारा जो लिखी गई है उनको हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि पहले है भुज पहेली, ठीक है। तो इसमें है पहला, मतलब पहली समझिए, बुझ पहली ये सब छोड़िए, इनका पहली समझिए। तो एक पहली है, बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो गाँव। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर यहाँ दिया गया, दिया होगा कि बाला था सबको भाया, मतलब बाला था जब सबको भाया, वो बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कर दिया उसका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो गाँव, ठीक है। इसका अर्थ हो गया दिया। अब उसी तरह दूसरा है, इधर को आवे उधर को जावे, हर हर फेट काट व खावे, टहल रहे जिस दम वह नारी, खुसरो कहे वारे को आरी। तो इसका आंसर होगा आरी, ठीक है। तो इस तरह हो गया हमारा पहेली और बुझावल। तो ये खुसरो की पहेलियाँ है। तो आपको अगर खुसरो की पहेलियाँ लिखने का होता है तो इसी तरह पहले खुसरो के बारे में लिखो, फिर पहेलियाँ क्या होती है, फिर उनके कुछ पहले आप याद करना होगा आपको, तभी इसका आंसर कंप्लीट होगा। तब आप जाके आप ये 2 भी पहेलियाँ लिख दोगे ना तो बहुत होगा, बहुत होगा। अब 2 पहेलियाँ लिख दो, उसका आंसर लिख दो,
ऐसे देखिए बस। और खुसरो के बारे में और जितना आप जानते हो उतना लिख दो, खुसरो के जीवन बारे में आप जितना जानते हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह मुकरियाँ, आपको पहेलियाँ और देखना होगा तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो अमीर खुसरो की पहेलियाँ, आपको बहुत सारा लिस्ट मिल जाएगा पहेलियाँ लिखा हुआ, आपको जो अच्छा लगे उसको याद कर सकते हो, आंसर के साथ मिल जाएगा। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं नहीं डाली हूँ, आपको 2 एग्जाम्पल देकर समझा दी हूँ, तो आप वो भी 2 याद कर सकते हो। अब देखो मुकरिया आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हम वीडियो डाल दिए हैं मुकरिया का, जिसमें शायद भारतेंदु की मुकरियाँ हैं। तो मुकरिया भी क्या होती है, एक तरह से इसका आंसर एक नहीं होता है, इसका जो 2-4 लाइन पंक्ति है इसका लिखा कुछ और होता है, लेकिन इससे अर्थ बहुत बड़ा निकलता है, बहुत भयंकर, इससे कुछ मानने कुछ बात निकलता है जिसे आप समझ सकते हो, कुछ बड़ी बात कही जाती है ये 2-4 लाइनों में। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे है, ये अमीर खुसरो की मुकरियाँ हैं। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ ही जावे, मतलब जब रात का समय होता है तो मेरे पास आता है, और जब आ जाता है तुरंत, ठीक है। और जैसे ही भोर होने वाला होता है कि उठ के वो चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा, ये जो अद्भुत सा चीज़ होता है ये सबसे न्यारा है। ए सखी साजन ना सखी तारा, मतलब ए साजन ना सखी तारा, मतलब ये जो इस तारा का बात यहाँ किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि रात जैसे ही आने वाला होता है कि वो आ जाता है, और जैसे ही सुबह होने वाला है कि वो उठ के चला जाता है, मतलब आपको जब आप सोने जाते हो तो उसको देख के सोते हो, जब उठते हो तब तक वो चला जाता है। तो इसी तरह मुकरिया जो है ये पंक्तियाँ कुछ कहता है कवि लोग, और इसका अर्थ जो बहुत व्यापक निकलता है, अब जैसा अर्थ निकालो वैसा निकलेगा, और कुछ इससे सीख मिलती है, एक तरह से ताना टाइप्स में मारा जाता है, ठीक है। फिर देखो, नंगे पाँव फिरन नहीं देत, पाँव से मिट्टी ललन नहीं देत, पाँव का चुम्मा लितन निपुता, ए सखी साजन ना सखी जूता। तो ये सारी चीज़ का अर्थ बहुत है, आपको सेपरेट वीडियो में मैं बनाई हूँ, आप देख लोगे, या गूगल में भी आप सर्च करोगे अमीर खुसरो की मुकरिया, ये मिल जाएगा, इसका अर्थ भी आपको मिल जाएगा। तो आप इसी तरह कुछ मुकरियाँ आप याद कर सकते हो, मुकरिया किससे कहते हैं वो याद कर सकते हो, और मिला जुला के आप लिख सकते हो, जैसे कि पहले उसी तरह इसको भी। फिर है 2 शकुने के बारे में हम लोग देखेंगे। तो खुसरे के 2 शकुने लोक में खूब सराहे गए हैं, मतलब जो उनके 2 शकुने लिखे गई है वो जो लोक जनजीवन है बहुत प्यार किया है उसको। शकुन फारसी भाषा का शब्द है, ये जो शकुन है वो क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। उर्दू भाषा में यह शकुन भी लिखा जाता है, इसका मतलब कथन या युक्ति है, और इसका मतलब क्या होता है, कथन या युक्ति। तो 2 शकुने, ठीक है, कथन युक्ति मतलब कोई बोली या बात, ठीक है। तो 2 एक प्रकार की पहेली है जिसमें 2 प्रश्नों का ऐसा एक ही उत्तर होता है जिससे सब प्रश्नों का समाधान हो जाता है। देखिए 2 शकुने क्या है कि एक प्रकार का वो पहेली टाइप्स में, ठीक है, जिसमें 2 प्रश्नों का ऐसा एक ही उत्तर है, मतलब 2 प्रश्न है, ठीक है, लेकिन उसका उत्तर क्या एक ही होगा, जिससे सब प्रश्नों का क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है। मतलब कि एक ही उत्तर से सारा प्रश्न का वो उत्तर है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल हम आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि 2 शकुने में 2 कथनों या युक्ति का एक ही उत्तर होता है, ठीक है। 2 बात या 2 बोली, जो भी 2 चीज़ है, मतलब 2 कुछ लिखा हो, मतलब पहेलिया टाइप्स में है, ठीक, मान लीजिए उसका उत्तर क्या है, एक ही हो रहा है। इसका मूल आधार भी शब्द के 2-2 अर्थ है, इसका जो शब्द जो होता है उसका 2 अर्थ निकलता है। जैसे कि देखिए, अनार क्यों ना चखा, वजीर क्यों ना चखा, उत्तर क्या होगा, दाना ना था, अनार का दाना, और दाना मतलब बुद्धिमान। देखिए पहला क्वेश्चन था अनार क्यों ना चखा, तो इसका आंसर भी होगा दाना ना था, ठीक है। और वजीर क्यों ना चखा, तो इसका आंसर भी होगा अनार का दाना, मतलब दाना नहीं था। तो देखिए अनार का दाना एक हो गया इसका अर्थ, और एक दाना का मतलब हो गया बुद्धिमान। आपको समझ में आई, फिर से मैं समझा रही। अनार क्यों ना चखा, ठीक है, कोई पूछ रहा आपसे क्वेश्चन कि अनार क्यों नहीं चखे आप, तो आप क्या आंसर दे रहे हो, उसमें दाना नहीं था, ठीक है, अनार में दाना नहीं था इसलिए हम नहीं खाएं, क्योंकि दाना ही नहीं था तो हम खाते क्या, तो कैसे चखते कैसे। और फिर दूसरा क्वेश्चन वही है कि वजीर क्यों ना रखा, ठीक है। देखिए अनार क्यों ना चखा और वजीर क्यों ना रखा, दाना मतलब यहाँ दाना का 2-2 अर्थ निकल रहा, एक अनार का दाना हो गया वो अलग, एक दाना का अर्थ हो रहा बुद्धिमान। तो वजीर क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं था, इसलिए वजीर को हम नहीं रखी। वजीर मतलब समझ रहे हो, जैसे कि कोई घर में कोई आदमी रखता है ना कुछ काम धाम के लिए ऐसा कुछ, तो वो क्या था, वो बुद्धिमान नहीं था इसलिए हम उसको नहीं रखे। तो यहाँ दाना ना था, दोनों का आंसर हो गया। अनार क्यों ना चखा उसका भी, वजीर क्यों ना रखा उसका भी। दूसरी तरह 2 शकुने का मतलब वही हुआ कि 2 कथन, मतलब 2 बात या 2 बोली या 2 बात का एक ही आंसर हो, और वो आंसर का जो एक आंसर जो निकला है उसका 2-2 अर्थ हो,
जैसे कि दाना के एक अर्थ हो गया यहाँ पे अनार का दाना, और एक दाना का अर्थ हो गया बुद्धिमान। तो वो 2 शखुने होता है, और ये अमीर खुसरो की शखुने हैं। ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। जैसे अनार क्यों ना चखा आप किसी और में नहीं लिख सकते हो, ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। ठीक है, फिर है गोसत क्यों ना खाया, डोम क्यों ना गाया। जिसका आंसर है गला ना था। ठीक है, गोसत क्यों नहीं खाया, मतलब गोसत कुछ खाने वाला चीज़ है, क्यों नहीं खाएं आप, तो वो गला नहीं था, मतलब सीझा नहीं था, गला नहीं था, पका नहीं था, इसलिए। फिर डोम क्यों ना गाया, तो गला नहीं था। तो देखिए मांस कच्चा था, गला हुआ नहीं था, और अतः खाया नहीं गया। समझे? तो ये यही चीज़ है 2 शखुने। तो और भी आपको 2 शखुने बहुत सारे मिल जाएंगे। मेरे में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। बस आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि पहेलिया कैसे क्या लिखना है, मुकरिया कैसे लिखना है, 2 शखुने क्या है उसको कैसे लिखना है। तो आपको गूगल में 2 शखुने भी बहुत सारी मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया, हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने तरफ से कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मिस्टेक भी कहीं हो रही तो वो भी कमेंट में बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को सुधारूंगी। और मेरे चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ, उसको भी बहुत सारा प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन लोग पास भी ये चीज़ पहुँच पाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।